इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त मैं अडयाला जेल से निकला हूँ। खान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या बातें की हैं खान साहब ने क्या पैगाम दिया है, और वो पैगाम भी आपके सामने थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। तो खान साहब का पैगाम भी आपके सामने रखूँगा, जो बातें की हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, और केस के हवाले से सबसे पहले मैं बताऊँगा। पहली बात यह है कि तोशाखाना केस जो पार्ट 2 स्टार्ट किया गया है नैब के अंदर, वैसे तो ये चौथा केस है। इस पार्ट 2 केस के अंदर ये हुआ कि हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल की, क्योंकि गिरफ्तारी डाली गई थी, और गिरफ्तारी भी कैसे डाली गई थी कि प्री अरेस्ट बेल्स फाइल की तो फ़ौरन ही गिरफ्तारी। हालांकि ये होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल्स फाइल करते हैं तो आप उसमें नोटिस नहीं करते बल्कि बेल देते हैं। उस वक्त एहतसाब अदालत ने बेल नहीं दी और उसमें नोटिस कर दिए, और खान साहब और बीबी साहबा की बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई जब इद्दत केस वाला बरीद का फैसला आया था। हम बड़ा वाज़ेह करना चाहते हैं आपको कि पहली गिरफ्तारी जो डली थी उसके अंदर कौन कौन लोग थे। नंबर 1 एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने बेल्स नहीं दी और नोटिस कर दिए। नंबर 2 कौन था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने बार बार जो है केस लगाने के बाद केस की सुनवाई नहीं की। 5 दफ़ा केस लगा जिसमें नोटिस चैलेंज करने के हवाले से हमने इस्तदा की थी, वो लगा, और उस जो है चैलेंज करने वाले जो पटिशन्स थी उनके ऊपर समाअत नहीं की, तो लिहाजा वो भी शामिल। और तीसरा ये है कि उस गिरफ्तारी के खिलाफ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, तो वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये नैब की तरफ से ये कहा गया कि अब हम रेफरेंस दायर कर चुके हैं। तो अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हर रोज़ ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब उधर तो अपोज कर रहे थे नैब तरमीम को, तो उधर जो है सबसे बड़े बेनिफिशरी वो बन गए। क्या वो जेल से बाहर आ गए? तो जेल में पड़े हैं, वो तो नहीं निकले, वो तो केसेस चल रहे हैं। और जहाँ तक तोशाखाना केस की बात है, आज नैब की टीम वहाँ पहुँची है। नैब की टीम ने जाकर ये कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले की रोशनी के अंदर ये केस जो है यहाँ पर अब चल नहीं सकता, तो लिहाजा इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए। ये हम नहीं कह रहे थे, ये उन्होंने आके कहा है। और हमने जाकर ये सदा किया कि जो प्री अरेस्ट बेल्स थी जो हमने दायर की हुई थी उनके ऊपर, प्री अरेस्ट कह रहा हूँ, पोस्ट अरेस्ट बेल्स थी जो दायर की हुई थी, उसके ऊपर जो है फैसला दिया जाए। लेकिन आज फैसला जो है महफूज किया गया। 2-3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे, और अब जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि इस वक्त जो है जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के तहत जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनके पास वो बेल्स और उसके साथ साथ जो रेफरेंस है उन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब किसी तरह से ये जो नैब का कानून है उसके तहत ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, उसके तहत ये ट्रांसफ़र ना करना जो है वो कानून में जो है वो करना लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते। हमने आज पूरा असिस्ट किया, और दूसरी तरफ आ जाइए, और दूसरी तरफ आ जाए, और दूसरी तरफ आज वो ट्रांसफ़र किया गया। तो हम इसके ऊपर जो है अब अपना जो लाएअमल है वो इंशाअल्लाह ताला लीगल जो प्रोसीडिंग्स आगे उसको बढ़ाना है, जो लीगल जो है सारे मामलात करने हैं वो हम इंशाअल्लाह करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा जो खान साहब ने बातें की, और उसके बाद फैसल भाई बात करेंगे। पहली बात ये है कि जलसे के हवाले से खान साहब को बताया, खान साहब ने जो है मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह से लोग निकले हैं, लोग घरों से निकले हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ पहुँचे हैं। हालांकि रास्ते में रुकावटें थीं, रास्ते में हर्डल्स थीं, गिरफ्तारियाँ, सारा कुछ था, कंटेनर्स थे, और जिस तरह पहुँचे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब ने उनके उस पहुँचने को, इस जलसे की कामयाबी को बड़ा सराहा है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट जलसा जो है लाहौर में होने जा रहा है, तो आप तमाम लोग लाहौर जलसा में शरीक हों। हकीकी आज़ादी के लिए आपने पहुँचना है, जैसे आप यहाँ पहुँचे इसी तरह से आपने वहाँ पहुँचा है। जिस तरह क्राउड चार्ज था, जिस तरह लोग वहाँ पर, जिस तरह स्पीचेस आपने देखी लोगों ने की, हमारे तमाम लीडरान ने की, जिस तरह लोग खान साहब के हक में नारे लगा रहे थे, जिस तरह तस्वीरें पकड़ कर लोग खड़े थे, जिस तरह लोग मोहब्बत कर रहे थे खान साहब से, जिस तरह लंबी लाइनें किलोमीटर्स के अंदर लगी हुई थी, तमाम चीज़ें खान साहब को बताईं, और खान साहब ने बड़ा जो है इत्मीनान का इजहार किया और उनके इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ और पहुँचने को सराहा। और साथ साथ जो शैलेंज की गई है रियासत की तरफ से वो भी बताया, तो खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो कोई जो है वो मैरिज हॉल के अंदर आ जाए साहब, मैरिज हॉल के अंदर जो है वो कोई मीटिंग थी जिसके ऊपर इतना जो है वो
फ़ौरन ही 7 बजे के बाद शेलिंग कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है, जब कोई बंदा एक चोरी करता है, उस चोरी को छुपाने के लिए फिर 100 उसके ऊपर गुनाह करने पड़ते हैं, और वही किया जा रहा है। इंतज़ार भाई